वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम चल के इस वक्त बात करते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से और जानने की कोशिश करते हैं कि डॉलर इतनी ऊंची उड़ान क्यों पकड़ रहा है और क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये इस वक्त 168 पे पहुंचा हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में कहा जाता है कि 175 पे पहुंच जाएगा। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट लुबना बयात मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम लुबना। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये देखिए डॉलर 168 के करीब पहुँच गया है और इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये 170-75 के दरमियान में पहुंच सकता है। कोई इसकी वजूहात को ख़ास आपकी समझ में आती हैं? और अगर इतनी ज़्यादा इसकी उड़ान ऊंची होगी तो फिर महंगाई का एक तूफ़ान जो आएगा उसे निमटने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए जी, इसकी डॉलर की जो है इंक्रीज की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इसकी डिमांड बढ़ गई है। अब डिमांड क्यों बढ़ी है अचानक से? ये अचानक से नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले तो वजूहात ये हैं कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं। इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है। इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से जो है वो डॉलर की डिमांड में इजाफा हुआ है। अब ये जो इंपोर्ट्स बढ़ी हैं इसकी वजह, बेसिक वजह ये है कि थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। हम कोविड इंड्यूस्ड एक कोमा में चले गए थे, जिससे हम आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरा दुनिया ही निकल रही है और जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई है, जिसकी वजह से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में आप देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। इसका मतलब ये है कि हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो है वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स वैसे ही हमारी बहुत हाई है इंपोर्ट में। हम एडिबल ऑयल लेते हैं। फिर जो सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है वो एलएनजी और ऑयल की प्राइसेस। आपको पता है कि हिस्टोरिकली लो चली गई थी, एक ज़माना तो ये था कि नेगेटिव में चली गई थी पिछले साल, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हुई हैं, वो ज़्यादा हुई हैं, लिहाजा उसने भी हमारे जो है वो डॉलर पे उस पर जो है वो प्रेशर हुआ है और जो है वो इसकी डिमांड बढ़ी है और जो है इसको जो है इसकी जो है वो ऑफ कोर्स इसकी जो है प्राइस जो है ग्रीन बैक करेंसी में जो है इसकी डिमांड बढ़ी है और डॉलर जो है वो महंगा हुआ है। तो अगर उसको वैसे देखा जाए तो आपकी दूसरी वजह यह है कि जून क्लोजिंग हुई है। जब जून क्लोजिंग होती है तो आप जिसको हम वो कंपनियां जिसको हम एमएनसी कहते हैं, जिससे जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, वो जून क्लोजिंग में अपने जो है वो डिविडेंड्स, अपने जो फंड्स होती हैं, अपने जो प्रॉफिट्स होते हैं, वो अपने हेडक्वार्टर्स को रीपैट्रिएट करती हैं। तो जब जून क्लोजिंग के उनके बुक्स क्लोज होती हैं, फिर जुलाई अगस्त में ऑब्वियसली जो है हिस्टोरिकली जो है वो डॉलर की डिमांड वैसे भी बढ़ती है, क्योंकि एमएनसीज जो है वो डॉलर जो है वो रीपैट्रिएट कर रही होती हैं अपने हेडक्वार्टर्स को। तो उसकी वजह भी एक ऐसे है कि उसमें जो है वो एकदम से जो है वो आपको लगा कि जो है डॉलर की जो है वो कीमत बढ़ी है, जबकि हिस्टोरिकली आप देखें तो ये एरिया ये जुलाई और अगस्त का महीना होता है जिसमें डॉलर जो है वो अप्रिशिएट करता है। इसकी एक वजह ये होती है कि रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ले लीजिए, इंपोर्ट बिल्स हमारे बड़े हैं, आपका जो ऑयल प्राइस है वो बढ़ी है और इसके अलावा जो है वो जिसकी वजह से वो डॉलर की प्राइस बढ़ी है। फिर आप दूसरी तरफ देखें तो जो हम लोग अभी रिलाई कर रहे थे हॉट मनी पे, तो स्टॉक एक्सचेंज से आपको पता है कि जो खत्ते में जो है जब अभी अमेरिकन इनखला हुआ है अफगानिस्तान से, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको इम्पैक्ट पड़ा है। जो हॉट मनी होती है, जो आपके जो बॉन्ड्स में पैसा लगा होता है, जो आपके एक्सचेंज में कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो पैसा लगा हुआ है, तो जाहिर है कि उसमें अभी देखिए एक न्यूज़ आई थी कि 10 बिलियन डॉलर जो है वो एग्जिट हुआ है कराची स्टॉक एक्सचेंज से। इसी तरीके से जो तकरीबन 20+ बिलियन डॉलर जो है वो हमारे फंड से एग्जिट हुआ है, विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि जब ये इस तरह की जो एक सिचुएशन होती है तो ये हॉट मनी होती है। इन्वेस्टर पैसा लेके कहीं और चला जाता है, थोड़ा सा उसको फिर जो है वो ग्रोथ नजर आती है तो वो वापस आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स ने मिलके जो है वो डॉलर्स की पे जो है वो थोड़ा सा रुपये को जो है वो सप्रेस कर दिया है, रुपये पे दबाव पड़ा है और डॉलर की जो है कीमत बढ़ी है। आपको आइंदा आने वाले दिनों में जैसे बाद लोग कह रहे हैं कि ये बढ़ के 175 तक जा सकता है, 175 तक, आपको भी यही लग रहा है कि ये बढ़ेगा भी? और या अगर आप जैसे कह रही हैं कि जून में जिस तरह से एक जून के बाद जुलाई अगस्त में एक हिस्टोरिकली ये होता है कि अप्रिशिएट होता है, तो आपको लगता है कि इसके बाद अगले 1-2 महीने में इसमें कुछ कमी आएगी? नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी आएगी। ये जो प्रोडिक्शंस हैं, जो बाकी इंडाइसेस हैं, जो जितने भी जो फॉरेन करेंसी के हैं प्लेटफॉर्म्स हैं,
वो भी ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं और हमारे इकोनॉमिस्ट भी ये प्रिडिक्ट करेंगे जो है वो बढ़ेगा 175 तक जो है वो साल के एंड तक। और अगर आप इसको मजीद देखें तो मेरा ख्याल है अगले साल की प्रोडिक्शन तो 210 की है। इसकी बेसिक वजह ये है कि जो हमारा जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इतने अच्छे तो नहीं हुए अभी तक। हम जो है वो कोविड की जो है वो अभी दोबारा से आप देखिए कि कोविड का सर्ज हो रहा है और दोबारा से जो है इकोनॉमी, अल्लाह ना करे कि वो बंद होने पे जाए, अल्लाह करे कि हम जो है वो उससे पहले ही वैक्सीनेशन की ड्राइव को मजीद ज्यादा करें और हमारी एक्टिविटी जो अभी जिसने जोर पकड़ा है वो रहे। लेकिन जो जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि बहुत हमारा डिपेंड करता है, जो इंपोर्ट बिल जो डिपेंड करता है वो बहुत ज्यादा ऑयल प्राइसेस पे करता है, एलएनजी की प्राइसेस पे करता है। अगर आप एलएनजी की प्राइसेस देखें तो एक तो ऑयल भी बढ़ा है पूरी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, फिर एलएनजी भी बढ़ा है, जिसकी वजह से ये है कि जैसे दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है तो इंडिया में बहुत ज्यादा उसका डिमांड आई है और जिसकी वजह से जो है वो एलएनजी जाहिर है कि उसकी भी जो है डिमांड है, तो उसकी वजह से भी ये जो है वो हमारे जो है ये बड़ा, अगर वो फ्लाइट ऑफ जो अगर ये जो है प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती रहती है मार्केट में तो जाहिर है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है बढ़ता रहेगा। फिर इसके बाद दूसरी चीज ये है कि जैसे ही ऑयल प्राइस जो है वो बढ़ती है तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाई हो जाता है, क्योंकि हमारा बहुत रिलायंस है, हमारा जो एनर्जी का जो बेसिक है हमारी प्रोडक्शन की, उस पर वो हम जो है वो उसकी एनर्जी है। अब एनर्जी प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ेगी तो जाहिर है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी मसनूआत महंगी होंगी आलमी मार्केट में और हमारे एक्सपोर्ट पे उसका जो है दबाव पड़ेगा, उस पर का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट जो है वो सस्टेन कर ले, ये बड़ी बात होगी, क्योंकि हमने हमारी बहुत अच्छी एक्सपोर्ट बढ़ी है। जाहिर है कि जैसे मैंने कहा कि एक इकोनॉमिक स्टैग्नेंट जो है वो पीरियड आया पूरी दुनिया में, जो कि पाकिस्तान पे भी आया है, तो कोविड की जो है लॉकडाउन की वजह से। तो इसीलिए जो है अगर आपका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हम इसको जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, जाहिर है कि एनर्जी प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी, तो इसीलिए जो है वो लगता ये नहीं है कि जो है वो अभी बड़े शॉर्ट टर्म में 1-2 महीने में वो फौरन नीचे चला जाएगा। दूसरी चीज ये जो करेंसी एक्सचेंज रेट होता है वो रिस्पॉन्स करता है जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट पे जो है वो रिस्पॉन्स करता है। तो हमारे जो इंपोर्ट बिल्स हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं और जो हमारी जो ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं लेकिन वो उस तनासब से नहीं बढ़ी हैं जितनी तनासब से हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ रहे हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स जो है वो इस जो करेंसी एक्सचेंज रेट को जो है ना वो इसको जो है वो डॉलर को जो कि फ्लाइट को मेरा ख्याल है बरकरार रहेंगे। और यही जो है इकोनॉमिस्ट का व्यू है और जो बाकी जो तज्जियाकार है उनके व्यू है कि अभी डॉलर जो है वो नीचे नहीं जाएगा और इम्पैक्ट ये होगा कि 175 तक ये जाएगा। एक इम्पैक्ट हो सकता है कि जो हमारा यूरो बॉन्ड हम जो है वो इशू कर रहे हैं जो कि 3 साल का है और 5 साल का है और 30 साल का है, तो अगर उसकी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो जाती है, हम 2.5 बिलियन रेज करने की कोई सोच रहे हैं कि उससे ज़्यादा हमें मिल जाता है, तो हमारा जो है वो शॉर्ट टर्म रिलीफ होगा और फिर डॉलर की प्राइस जो है वो उस पर वो इम्पैक्ट हो सकता है। थैंक यू लुबना, बहुत मेहरबानी आपकी।